बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की जंग आज़ादी के अजीम हीरो राय अहमद खान खरल के बारे में। राय अहमद खान खरल ने 21 सितंबर 1857 को हालत सजदा में यौम शहादत नोश किया। 1776 को जामरा में राय नत्थू खान के घर पैदा होने वाले खरल कबीले के सरदार राय अहमद खान खरल ने 80 साल की उम्र में सावी, जो राय अहमद खान खरल की गोरी का नाम था, की लगाम थामी और अंग्रेज साम्राज्य पर हल्ला बोल दिया। रावी बार में आबाद सियाल, फतेहाना, वहनीवाल और वट्टू कबाइल ने वतन के इस अजीम बूढ़े सपूत की क़ियादत में इश्क व वफा की दास्ताने रकम की। जून की एक सुबह गोगेरा में तैनात अंग्रेज अफसर बर्कले ने इलाके के मोतबर सरदारों को तलब किया और बगावत से निपटने के लिए इनसे घोड़े और जवान मांगे। राय अहमद खान खरल ने बर्कले को जवाब दिया कि साहब, यहाँ कोई भी अपना घोड़ा, औरत और जमीन नहीं देता। तहदस्त कबाइल का ये 80 साला सरदार जिस वक्त कौमी गैरत का निशान बने साम्राज्य के सामने सीना तान कर खड़ा था, ऐन उसी वक्त कुछ दरगाहों के सजादा नशीं, जागीरों और नकदी मालो जर के एवज कौमी गैरत व अहमियत अंग्रेज साम्राज्य के कदमों में नछावर किए जा रहे थे। वकील अंजम अपनी किताब सियासत के फरओन में लिखते हैं कि 10 जून 1857 को मुल्तान की छावनी में प्लाटून नंबर 69 को बगावत के शुबा में नहत्ता किया गया और प्लाटून कमांडर को 10 सिपाहियों समेत तोप के आगे रखकर उड़ा दिया गया। जून के आखिर में बकिया नहत्ती प्लाटून को शुबा हुआ कि इन्हें छोटी छोटी टोलियों में फारग और फिर थोड़ा थोड़ा करके तहकीक किया जाएगा। सिपाहियों ने बगावत कर दी। तकरीबन 1200 सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मुजाहिदीन को शहर और छावनी के दरमियान वाक़या पुल शिवाला पर दरबार बहाउद्दीन जिक्रिया के सजादा नशीं मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अंग्रेजी फौज के क़ियादत में अपने मुरीदैन के हमरा घेरे में ले लिया और 300 के लगभग मुजाहिदीन को शहीद कर दिया। ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौजूदा शाह महमूद कुरैशी के लक्कड़ दादा थे और इनका नाम इन्हीं के हवाले से रखा गया। कुछ बागी दरिया चनाब के किनारे शहर से बाहर निकल रहे थे कि इन्हें दरबार शेरशाह के सजादा नशीं मखदूम शाह अली मोहम्मद ने अपने मुरीदैन के हमरा घेर लिया और इनका कत्ले आम किया। मुजाहिदीन ने इस कत्ले आम से बचने के लिए दरिया में छलांगे लगा दी। कुछ लोग दरिया में डूबकर जहां बहक हो गए और कुछ लोग पार पहुंचने में कामयाब हो गए। पार पहुंच जाने वालों को सईद सुल्तान अहमद कताल बुहारी के सजादा नशीं दीवान ऑफ जलालपुर पीरवाला ने अपने मुरीदों की मदद से शहीद कर दिया। जलालपुर पीरवाला के दीवान आशिक बुहारी इन्हीं के आल से हैं। मुजाहिदीन की एक टोली शमाल में हवेली कुरंगा की तरफ निकल गई, जिसे मेहर शाह ऑफ हवेली कुरंगा ने अपने मुरीदों और लंगड़ियाल, हराज, सरगाना और तरगढ़ सरदारों के हमरा घेर लिया और चुन चुन कर शहीद किया। मेहर शाह ऑफ हवेली कुरंगा सैयद फखर अमाम के परदादा का सगा भाई था। उसे इस कत्ले आम में फी मुजाहिद शहीद करने पर 20 रुपए नगद या 1 मुरब्बा अराजी अता किए गए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 1857 की जंग आज़ादी को कुचलने में अंग्रेजों की मदद के एवज मुबलग 3000 रुपए नगद, जागीर सालाना मुआवजा मुबलग 1780 रुपए और 8 चाहाट बतौर माफी दुआम अता हुई। और मजीद ये कि 1860 में वाइसराय हिंद ने बेगी वाला बाग भी अता किया। मखदूम ऑफ शेरशाह मखदूम शाह अली मोहम्मद को दरिया चनाब के किनारे मुजाहिदीन को शहीद करने के एवज वसी जगीर अता की गई। हवेली कुरंगा के मार्का में बज़ाहिर सारे मुजाहिदीन मारे गए, मगर इलाके में आजादी की शमा रोशन कर गए। हवेली कुरंगा की लड़ाई के नतीजा में जगह जगह बगावत फूट पड़ी और इस हवेली कुरंगा का कताल पूरे से लेकर साहिवाल बल्कि उकाड़ा तक इलाका, खुसूसन दरिया रावी के किनारे बसने वाले मकामी जांगलियों की एक बड़ी तादाद इस तहरीक आजादी में शामिल हो गई। जांगली इलाके में इस बगावत का सरखेल राय अहमद खान खरल था, जो गोगेरा के नवाही कस्बा जामरा का बड़ा जिम्मेदार और खरल कबीले का सरदार था। अहमद खान खरल के हमरा मुराद फतेहाना, शुजा बदरू,
मोखा वहनीवाल और सारंग खरल जैसे मकामी सरदार और जिम्मेदार भी थे। जब दरगाहों के सजादा नशीनों की तरफ से मुजाहिदीन आजादी पर जमीन तंग कर दी गई, ऐसे वक्त में रावी बार में राय अहमद खान खरल का वजूद इनके लिए साया साबित हुआ। राय अहमद नवाज खान खरल ने न सिर्फ अंग्रेज अफसर बरकले को घोड़े और जवान देने से इनकार किया, बल्कि मार का कुरंगा से बच जाने वाले मुजाहिदीन को भी पनाह दी। उधर जुलाई के पहले हफ्ते दरिया सतलुज के किनारे आबाद वट्टू कबीले ने अंग्रेज सरकार को लगान अदा करने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेज ने इन पर चढ़ाई कर दी। इनके माल मवेशी हाँक कर ले गए और बस्तियों को आग लगा दी। इसी दौरान गोगेरा के बहुत से खानदान कैद कर लिए गए। अंग्रेज के इस अकदाम की खबर जब राय अहमद खान खरल को पहुंची तो इनका खून खोल उठा और इन्होंने जेल तोड़ने का फैसला कर लिया। गोगेरा बंगला के जेल में खरल सरदार के मुजाहिदीन भी कैद थे। चुनाचा 26 जुलाई 1857 को राय अहमद खान खरल ने अपने साथियों के हमरा जेल पर हमला कर दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। इस मार्के में राय अहमद खान खरल खुद भी जख्मी हुआ। गोगेरा, जो इस वक्त जिला हेडक्वार्टर था, इसकी जेल तोड़ने पर साम्राज्य के हाथ थरथली मच गई। गोगेरा के बरकले, मिंटकुमरी साहिवाल के मार्टन और मुल्तान के मेजर हैमिल्टन की नींदें उड़ गईं। जून और जुलाई के महीनों में जंग जोरों पर रही। मिंटकुमरी गजट लिखता है कि अहमद खान खरल एक गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था, दलेर और ज़हीन इंसान था। इसकी क़यादत में सतलुज और रावी के तमाम नामवर कबाइल मुत्तहद होकर बगावत में शरीक हुए। इनका हेडक्वार्टर रावी के इस पार कोट कमालिया था। इस उठने वाले तूफान का पहला निशाना जिला सदर मुकाम गोगेरा, जो मौजूदा उकाड़ा के करीब वाक़या कस्बा का नाम है, के मुकाम पर वाक़या जेल बनी, जिस पर हमला करके राय अहमद खान खरल और इसके साथी बगावत के जुर्म में बंद कई सौ कैदियों को छुड़ाकर घने जंगलों में रूपोश हो गए। अहमद खान के पै दर पै हमलों की वजह से मिंटकुमरी का इलाका, जो मौजूदा साहिवाल डिवीजन और जिला टोबा, तकरीबन 3 महीनों तक कब्जे से निकल गया और अमली तौर पर राय अहमद खान की अमलदारी कायम हो गई। राय अहमद खान खरल ने 16 सितंबर को कमालिया के तमाम जिम्मेदारों को इकट्ठा किया और इन्हें जंगे आजादी में शमूलियत की तरगीब दी। उधर रावी बार का ये मुजाहिद वतन की आजादी के लिए ताजा खून का बंदोबस्त कर रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में हिंदुस्तान की गुलामी पर मोहर लग चुकी थी कि मेरठ और दिल्ली से भड़कने वाले जंगे आजादी के शोले बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ राख हो चुके थे। अगरचा राय अहमद खान खरल के बुलावे पर आने वाले जिम्मेदार खरल सरदार की आवाज पर लब्बैक कह रहे थे, लेकिन इनमें से ही सरफराज खरल नामी एक शख्स मीर जाफर और मीर सादक की तारीख दोहराने को बेचैन था। रात ने जैसे ही स्याह चादर ओढ़ी, कमालिया के सरफराज खरल ने मीर जाफरों की तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा के लिए घोड़ी का रुख बरकले के बंगले की जानब फेर दिया। रात के तकरीबन 11:30 बजे जब सरफराज ने बरकले को जगाकर राय अहमद खान खरल के अकठ की रोदात सुनाई, सुबह होते ही बरकले ने जामरा पर चढ़ाई कर दी, लेकिन राय अहमद खान खरल हाथ न आया तो अंग्रेज ने गांव के बच्चों और औरतों को लजाकर गोगेरा जेल में बंद कर दिया। ये खबर मुजाहिदीन तक पहुंची तो मौजूदा उकाड़ा से खानेवाल तक का इलाका मैदान जंग बन गया। एक तरफ अगर रावी बार में आबाद कबाइल कौमी अहमियत का निशान बने अपने 80 साला खरल सरदार की क़यादत में सीना ताने खड़े थे, तो दूसरी तरफ सजादगाने मखदूमैन हक्के नमक अदा करते हुए अंग्रेज साम्राज्य की फौज के हमरा थे, जिनमें दरबार सैयद यूसुफ गर्देज का सजादा नशीं सैयद मुराद शाह गर्देजी, दरबार बहाउद्दीन जिक्रिया का सजादा नशीं महदूम शाह महमूद कुरैशी, दरबार फरीदुद्दीन गंज शक्कर का गद्दी नशीं महदूम ऑफ पाकपतन मुराद शाह ऑफ डोलाबाला, सरदार शाह ऑफ खंडा और गुलाब अली चिश्ती ऑफ टिब्बी लाल बेग के अलावा भी कई और मखदूम व सजादा नशीन भी शामिल थे। 21 सितंबर के दिन अंग्रेज ने मुखबरी की बुनियाद पर कशकोरी के जंगल में नूरेदी डाल पर हमला किया। बार के मुजाहिदीन आजादी ने ऐसी दादे शुजात दी कि अंग्रेज फौज तोपखाने से मसल्ला होने के बावजूद जोहर तक पीछे हट चुकी थी। मैदान कदरे साफ हुआ तो खरल सरदार ने नमाज असर की नियत बांध ली। उधर भरकले भी पंजाबी सिपाहियों के हमरा करीब ही छुपा हुआ था। वो दूसरी रकत थी जब बरकले ने गोली मारो का आर्डर दिया। दाड़े सिंह या गुलाब राय बेदी की गोली जैसे ही खरल सरदार को लगी, सरदार सजदे में गिर गया। राय अहमद खान खरल
और सारंग खरल अपने अक्सर साथियों के हमरा इस मारका में शहीद हुए। अंग्रेज राय अहमद खान खरल का सर काट कर ले गए। राय अहमद खान खरल के कस्बा जामरा को मलिया मेट कर दिया गया, फसलें जला दी और माल मवेशी जब्त कर लिए। राय अहमद खान खरल के सर को दिन के वक्त गोगेरा जेल के सामने लटका दिया जाता और रात को जेल में कड़े पहरे में रखा जाता। पहरेदारों में एक सिपाही जामरे का था। इसकी पहरे की बारी आई तो इसने सर को गड़े में रखा और जामरे पहुंचकर रात के अंधेरे में राय अहमद खान की कब्र तलाश करके किसी को बताए बगैर सर दफना दिया। 22 सितंबर को रावी किनारे मिस्टर बरकले का मुजाहिदीन से सामना हुआ तो मुराद फतेहाना, दाद फतेहाना, अहमद सियाल और सोजा बदरू ने बरकले को मारकर अपने सरदार का हिसाब बराबर कर दिया। गोरा फौज ने इन मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके काले पानी भिजवा दिया। डॉक्टर राय नियाज अहमद खरल राय अहमद खान खरल की शहादत के बाद इस इलाके के लोगों के साथ बीतने वाली दास्तान के मुतल्लिक कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार से वफादारी के सिला में बलाई तबका में शामिल होने वाले काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम साबित हुए। जिन कबाइल ने तहरीक आजादी में कुर्बानियां दी, इन्हें तालीम से महरूम रखा गया। वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि हमारे इलाके में लोगों ने तालीम कैसे हासिल की। अफसोस के 1857 की जंगे आजादी में अंग्रेजों की बर्बरियत का निशाना बनने वाली और गुज़िश्ता 150 साल तक जुल्म की चक्की में पिसने वाली इस इलाके की बरादरियों की कोई तारीख मुरतब नहीं की गई। बहुत से लोग अंग्रेज के मजालम से बचने के लिए खरल से खर और हरल कहलाने लगे और इलाकों की सरहदों पर आबाद खरल और दूसरे कबाइल की जमीनें छीन कर अंग्रेजों के मुखबरों को अलाट कर दी गयी। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।